जय गुरुदेव। आज हम लोग मैं क्या हूँ कि दूसरे अध्याय को समझेंगे। न्याय परमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेख्या न बहु न श्रुतेन। इसका तात्पर्य यह है, शास्त्र कहता है कि यह आत्मा प्रवचन बुद्धि या बहुत सुनने से प्राप्त नहीं होते। प्रथम अध्याय को समझ लेने के बाद आपको इच्छा हुई होगी कि उस आत्मा का दर्शन करना चाहिए जिसे देख लेने के बाद और कुछ देखना बाकी नहीं रह जाता। यह इच्छा स्वाभाविक है। शारीरिक और आत्मा का संगठन और गठबंधन कुछ ऐसा ही है जिसमें जरा अधिक ध्यान से देखने पर वास्तविक झलक मिल जाती है। शरीर भौतिक स्थूल पदार्थों से बना हुआ है, किंतु आत्मा सूक्ष्म है। पानी में तेल डालने पर वह ऊपर ही उठ आता है। लकड़ी के टुकड़े को तालाब में इतना ही नीचा पटको, वह ऊपर को ही आने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि तेल और लकड़ी के परमाणु पानी की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म है। गर्मी ऊपर की ओर उठती है, अग्नि लपेट ऊपर को ही उठेगी। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति और वायु का दबाव उसे रोक नहीं सकता है। आत्मा शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म है, इसलिए वह इसमें बंधी हुई होते हुए भी इसमें पूरी तरह घुल मिल जाने की अपेक्षा ऊपर उठने की कोशिश करती रहती है। लोग कहते हैं कि इंद्रियों के भोग हमें अपनी ओर खींचे रहते हैं, पर यह बात सत्य नहीं है। सत्य के दर्शन कर सकने के योग्य सुविधा और शिक्षा प्राप्त न होने पर झक मारकर अपनी आंतरिक प्यास को बुझाने के लिए मनुष्य विषय भोगों की कीचड़ पीता है। यदि उसे एक बार भी आत्मानंद का चस्का लग जाए तो दर दर पर क्यों धक्के खाता फिरता। हम जानते हैं कि इन पंक्तियों को पढ़ते समय आपका चित्त वैसे ही उत्सुकता और प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है, जैसे बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ परदेसी अपने घर कुटुंब के समाचार सुनने के लिए आतुर होता है। यह एक मजबूत प्राण है और सबसे बड़ा प्रमाण भी है, जिससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की आंतरिक इच्छा आत्मस्वरूप देखने की बनी रहती है। शरीर में रहता हुआ भी वह उसे घुल मिल नहीं सकता, वरन उचक उचक कर अपनी खोई हुई किसी चीज़ को तलाश करता है। बस वह स्थान जहाँ है उसे यह याद नहीं आती कि मैं क्या चीज़ ढूंढ रहा हूँ, मेरा कुछ खो गया है, इसका अनुभव करता है। खोई हुई वस्तु के अभाव में दुख पाता है, किंतु माया जाल के पर्दे से छिपी हुई चीज़ को नहीं जान पाता। चित्त बड़ा चंचल है, घड़ी भर भी एक जगह नहीं टिकता। इसकी सब लोग शिकायत करते हैं, परंतु कारण नहीं जानने की कोशिश करते। मन इतना चंचल क्यों हो रहा है? वह अपनी खोई हुई वस्तु के लिए हाहाकार क्यों मचा रहा है? कस्तूरी मृग कोई अद्भुत गंध पाता है और इसके पास पहुंचने के लिए दिन रात चारों ओर दौड़ता रहता है। क्षण भर भी उसे विश्राम नहीं मिलता। यही हाल मन का है। यदि वह समझ जाए कि कस्तूरी मेरी नाभि में रहती हुई है, तो वह कितना आनंद प्राप्त कर सके और सारी चंचलता भूल जाए। आत्मदर्शन का मतलब अपनी सत्ता शक्ति और साधनों का ठीक ठीक स्वरूप अपनी मानस पटल पर इतनी गहराई के साथ अंकित कर लेना है कि वह दिन भर जीवन में कभी भी भुलाया ना जा सके। तोता रटंट विद्या में आप बहुत प्रवीण हो सकते हैं। इस पुस्तक में जितना कुछ लिखा गया है उससे 10 गुना ज्ञान आप सुना सकते हो, बड़े बड़े तर्क उपस्थित कर सकते हो, शास्त्रीय बारीकियां निकाल सकते हो, परंतु ये बातें आत्म मंदिर के पाठक तक ही जाती है। इससे आगे इनकी गति नहीं है। रट्टू तोता पंडित नहीं बन सकता। शास्त्र ने स्पष्ट कर दिया है कि यह आत्मा उपदेश बुद्धि या बहुत सुनने से प्राप्त नहीं हो सकता। अब तक आप इतना सुन चुके हो जितना अधिकारी भेद के कारण आप
उपस्थित नहीं हुए हैं। यदि आपको यह विषय रुचिकर हो और आत्मदर्शन की लालसा हो तो हमारे साथ चले जाओ, अन्यथा अपना मूल्यवान स्पष्ट नष्ट करो या नष्ट मत करो। आत्मदर्शन की सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले सर्वप्रथम समतल भूमि पर पहुंचना होगा। जहां आज आप भटक रहे हो वहां से लौट आओ और उस भूमि पर स्थित हो जाओ जिसे प्रवेश द्वार कहते हैं। मान लो कि आपने अपने अन्य सब ज्ञानों को भुला दिया है और नए सिरे से किसी पाठशाला में भर्ती होकर क ख ग सीख रहे हो। इसमें अपमान मत समझो। आपका अब तक का ज्ञान झूठा नहीं है। आप उर्दू खूब पढ़ते हो और यदि हिंदी द्वारा भी लाभ प्राप्त करना चाहो तो एकदम उसका दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ने लगोगे, वरन वर्णमाला ही से आरंभ करोगे। हम आपके और अपने आदरणीय और ज्ञानी जिज्ञासाओं की पीठ थपथपाते हुए 2 कदम पीछे लौटते को कहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से वे प्रथम सीढ़ी पर पांव रख सकेंगे और आसानी एवं तीव्र गति से ऊपर चढ़ेंगे। आपको विचार करना चाहिए कि जब मैं कहता हूँ तब मैं का क्या अभिप्राय होता है। पशु पक्षी तथा अन्य अविकसित प्राणियों में यह मैं की भावना नहीं होती। भौतिक सुख दुख का तो वे अनुभव करते हैं, किंतु अपने बारे में कुछ अधिक नहीं सोच सकते। किसी पर गढ़ा नहीं जाता कि मुझ पर किस कारण बोझ लदा जाता है। लादने वाले के साथ मेरा क्या संबंध है। मैं किस प्रकार का अन्याय का शिकार बनाया जा रहा हूँ। वह अधिक बोझ लद जाने पर कष्ट का और हरी घास मिल जाने पर शांति का अनुभव करता है, पर हमारी तरह सोच नहीं सकता। इन जीवों में शरीर की आत्मस्वरूप है। क्रमशः अपना विकास करते करते मनुष्य आगे बढ़ आया है। फिर भी कितने मनुष्य हैं जो आत्मस्वरूप को जानते हैं। तोते रटनते दूसरी बात है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं और अपने मस्तिष्क में कई विचार भर लेते हैं और समयानुसार उसमें से कुछ सुनना देते हैं। ऐसे आदमियों की कमी नहीं जो आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते। इनमें सोचने विचारने की शक्ति जग गई है। उनका संसार आहार, निंद्रा, भय, मैथुन, क्रोध, लोभ, मोह आदि तक ही सीमित होता है। इन्हीं समस्याओं को सोचने समझने और हल करने लायक योग्यता उन्होंने प्राप्त की होती है। मूढ़ मनुष्य भद्दे भोगों से तृप्त हो जाते हैं तो बुद्धिमान कहलाने वाले उनमें सुंदरता लाने की कोशिश करते हैं। मजदूर को बैलगाड़ी में बैठकर जाना सौभाग्य प्रतीत होता है तो धनवान मोटर में बैठकर अपनी बुद्धिमानी का प्रसन्न होता है। बात एक ही है। बुद्धि का जो विकास हुआ है वह भोग सामग्री को उत्पन्न और उन्नत और आकर्षण बनाने में हुआ है। समाज के अधिकांश सभ्य नागरिकों के लिए वास्तविक में शरीर ही आत्मस्वरूप है। धार्मिक रूढ़ियों का पालन मन संतोष के लिए वे करते रहते हैं, पर उससे आत्मज्ञान का कोई संबंध नहीं। लड़की के विवाह में दहेज देना पुण्य कर्म समझा जाता है, पर ऐसे पुण्य कर्मों से ही कौन मनुष्य अपने उद्देश्य तक पहुंच सका है। यज्ञ, तप, ज्ञान, सांसारिक धर्म में लोक जीवन और समाज व्यवस्था के लिए उन्हें करते रहना धर्म है, पर इसमें आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि रुपया, पैसा, पूजा पत्री, दान, मान आदि बाहरी वस्तुओं उस तक नहीं पहुंच सकती। फिर इनके द्वारा उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है। आत्मा के पास तक पहुंचने के साधन जो हमारे पास मौजूद हैं वह चित्त, अंतःकरण, मन, बुद्धि आदि ही है। आत्मदर्शन की साधना इन्हीं के द्वारा हो सकती है।
में सर्वत्र आत्मा व्याप्त है, कोई विशेष स्थान के लिए नियुक्त नहीं है जिस पर किसी साधन विशेष का उपयोग किया जाए। जिस प्रकार आत्मा की आराधना करते हैं मन बुद्धि आदि ही समर्थ हो सकते हैं, उसी प्रकार उनके स्थान और स्वरूप का दर्शन मान लोक में प्रवेश करते हैं। उससे इसी बाहरी दुनिया की ही अधिकांश छाया है। अभी हम कलकत्ते का विचार कर रहे हैं, अभी हिमालय पहाड़ की सैर करने लगे। अभी जिनका विचार किया था वह स्थूल कलकत्ता और हिमालय नहीं है, वरन मानस लोक में स्थित उनकी छाया की यह छाया असत्य नहीं होती। पदार्थों का सच्चा अस्तित्व हुए बिना कोई कल्पना नहीं हो सकती। इस मानस लोक को भ्रम नहीं समझा जाना चाहिए। यही वह सूक्ष्म चेतना है जिनकी सहायता से दुनिया के सारे काम चल रहे हैं। एक दुकानदार जिस प्रदेश में माल खरीदने जाता है वह पहले उस प्रदेश की यात्रा मानस लोक में करता है और मार्ग की कठिनाइयों को देख लेता है, तदनुसार उन्हें दूर करने का प्रबंध करता है। उच्च आध्यात्मिक चेतनाएं मानस लोक से आती है। किसी के मन में क्या भाव उपज रहे हैं, कौन हमारे प्रति क्या सोचता है, कौन संबंधी कैसी दशा में है, आदि बातों को मानस लोक में प्रवेश करके हम 80% ठीक ठीक जान लेते हैं। यह तो साधारण लोगों के कामकाज की मोटी मोटी बातें हुई। लोग मनुष्य को जान लेते हैं करके जीव द्वारा प्रकट कर दिया जाता है। यदि यह मानसिक इंद्रियां ना हुई होती तो मनुष्य बिल्कुल वैसा ही चलता फिरता पुतला हुआ होता जैसे यांत्रिक मनुष्य विज्ञान की सहायता से यूरोप और अमेरिका में बनाए गए हैं। 10 सेर मिट्टी और 20 सेर पानी के बने हुए इस पुतले की आत्मा और सूक्ष्म जगत में संबंध जोड़ने वाली चेतनाएं यह मानस लोक की समझाई जानी चाहिए। अब हमारा प्रयत्न होगा कि आप मानसिक लोक में प्रवेश कर चलो और वहाँ बुद्धि के दिव्य चक्षुओं द्वारा आत्मा का दर्शन और अनुभव करो। यही एक मार्ग दुनिया के संपूर्ण साधकों का है। तत्व दर्शन मानस लोकों में प्रवेश करने और इसे करके बुद्धि की सहायता द्वारा ही तक नहीं ढूंढ पाया है। प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ही योग की उच्च सीढ़ियों में से एक है। आध्यात्मिक साधक योगी यम नियम आसन प्राणायाम अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं। हठ योगी नेति धोती वस्ती वज्रोली आदि करते हैं। अन्य मतावलंबियों की साधनाएं अन्य प्रकार की है। ये सब शारीरिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए है। शरीर को स्वस्थ रखना इसलिए जरूरी समझा जाता है कि मानसिक अभ्यासों में गड़बड़ी ना हो। हमें अपने साधकों को स्वस्थ शरीर रखने का उपदेश करते हैं। आपकी परिस्थितियों में उन उग्र शारीरिक व्यायामों की नकल करने में हमें कोई विशेष लाभ प्रतीत नहीं होता। धुएं से भरे हुए शाकाहारी और शहरी वायुमंडल में रहने वाले व्यक्ति को उग्र प्राणायाम करने की शिक्षा देना उसके साथ अन्याय करना है। फल और मेवे खाकर पर्वत प्रदेशी नदियों का अमृत जल पीने वाले और इंद्रिय भोगों से दूर रहने वाले स्वस्थ साधक हठ योग के जिन कठोर व्यायामों को करते हैं उनकी नकल करने के लिए यदि आपसे कहें तो हम एक प्रकार का पाप करेंगे और बिना वास्तविकता को जाने उन शारीरिक तपों में उलझने वाले साधक उस मेढकी का उदाहरण देने लगेंगे जो घोड़े को नाल ठुकवाने देखकर आपे से बाहर हो गई थी और अपने पैरों में भी वैसे ही कील ही कठोरतापूर्वक पालन करना चाहिए। यदि कोई रोगी हो तो किसी कुशल चिकित्सक से इलाज करवाना चाहिए। इस संबंध में एक स्वतंत्र पुस्तक प्रकाशित करेंगे, पर इस साधन के लिए किसी ऐसी शारीरिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है जिसका साधन चिरकाल में पूरा हो सकता हो। स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, बस इतना ही काफ़ी है। अच्छा चलो अब साधना की ओर चलें।
किसी एकांत स्थान की तलाश करो जहाँ किसी प्रकार के भय या आकर्षण की वस्तुएं ना हो। वह स्थान उत्तम है, यद्यपि पूर्ण एकांत के आदर्श स्थान सदैव प्राप्त नहीं होते। यथापि जहाँ तक हो सके निर्जन और कोलाहल से रहित स्थान तलाश करनी चाहिए। इस कार्य के लिए नित्य नए स्थान बदलने की अपेक्षा एक जगह नियत कर लेना अच्छा है। वन, पर्वत, नदी, तट आदि की सुविधा ना हो तो एक छोटा सा स्वच्छ कमरा जिसके लिए चुन ले, जहां आपका मन जुट जाए। इस तरह मत बैठो जिससे नाड़ियों पर तनाव पड़े। अकड़कर छाती या गर्दन फुलाकर, हाथों को मरोड़कर या पाँवों को ऐंठकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए बैठने के लिए हम नहीं करेंगे, क्योंकि इन अवस्थाओं में शरीर को कष्ट होगा और वह अपनी पीड़ा की पुकार बार बार मन तक पहुंचाकर उसे उच्चेटने के लिए विवश करेगा। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर लेना चाहिए, जिससे समस्त मांसपेशियां ढीली हो जाए और देह का प्रत्येक कण स्थिरता, शांति और विश्राम का अनुभव करे। इस प्रकार बैठने के लिए आराम कुर्सी बहुत अच्छी चीज़ है। चारपाई पर लेट जाने से भी काम चल जाता है, पर सिर को कुछ ऊंचा रखना जरूरी है। मसंद कपड़ों की गहरी या दीवार का सहारा लेकर भी बैठा जा सकता है। बैठने का कोई भी तरीका क्यों ना हो, उनसे यही बात ध्यान रखने की है कि शरीर रुई की गठरी जैसा ढीला पड़ जावे, उसे अपनी साज संभाल में जरा सा भी प्रयत्न ना करना पड़े। इस दशा में यदि समाधि चेतना आने लगे तब शरीर के इधर उधर लुग्ध पड़ने का भय ना रहे। इस प्रकार बैठकर कुछ शरीर को विश्राम और मन को शांति का अनुभव करने दें। प्रारंभिक समय में यह अभ्यास विशेष प्रयत्न के साथ करना पड़ता है। पीछे अभ्यास बढ़ जाने पर साधक जब चाहे तब शांति का अनुभव कर लेते हैं, चाहे वह कहीं भी हो और कैसी भी दिशा में क्यों ना हो। सावधान रहिए, यह दशा तुमने स्वप्न देखने या कल्याण या किसी कल्पना जागृत में चाहे जहाँ उड़ जाने के लिए पैदा नहीं की है, और न इसलिए कि इंद्रियां बेकार इस एकांत वन में कबड्डी खेलने लगे। ध्यान रखिए, अपनी इस ध्यान अवस्था को भी काबू में रखना और इच्छानुवर्ती बनाना है। यह अवस्था इच्छापूर्वक किसी निश्चित कार्य पर चलने के लिए पैदा की गई है। आगे चलकर यह ध्यान अवस्था चेतना का एक अंग बन जाती है और फिर सदैव स्वयं बनी रहती है। तब उसे ध्यान द्वारा उत्पन्न नहीं करना पड़ता, वरन भय, दुख, क्लेश, आशंका, चिंता आदि के समय में बिना यत्न के ही वह जाग पड़ती है और साधक अनायास ही उन दुख क्लेशों से बच जाता है। हाँ, तो प्रयुक्त ध्यानावस्था में होकर अपने संपूर्ण विचारों को मैं के ऊपर इकट्ठा करो। किसी बाहरी वस्तु या किसी आदमी के संबंध में बिल्कुल विचार मत करो। भावना करनी चाहिए कि हमारी आत्मा यथार्थ में एक स्वतंत्र पदार्थ है। वह अनंत बल वाला, अविनाशी, अखंड है। वह एक सूर्य है जिसके इर्द गिर्द हमारा संसार बराबर घूम रहा है, जैसे सूर्य के चारों ओर नक्षत्र आदि घूमते हैं। अपने को केंद्र मानना चाहिए, सूर्य जैसा प्रकाशवान। इस भावना को बराबर लगातार अपने मानस लोक में प्रयत्न की कल्पना और रचना शक्ति के सहारे मानस लोक के आकाश में अपनी आत्मा को सूर्य रूप मानते हुए केंद्र की तरह स्थित हो जाओ और आत्मा से अतिरिक्त अन्य सब चीज़ों को नक्षत्र तुल्य घूमती हुई देखो। वे मुझसे बंधी हुई हैं, मैं उनसे बंधा नहीं हूँ। अपनी शक्ति से मैं उनका संचालन कर रहा हूँ, फिर भी वे वस्तुएं मेरी या मैं नहीं हूँ। लगातार परिश्रम के बाद कुछ दिनों में यह चेतना दृढ़ हो जाएगी। वह भावना झूठी या काल्पनिक नहीं है। विश्व का हर एक जड़ चेतन परमाणु बराबर घूम रहा है। सूर्य के आसपास पृथ्वी आदि ग्रह घूमते हैं और समस्त मंडल एक अदृश्य चेतना की परिक्रमा करता रहता है।
हृदयगत चेतना के कारण रक्त हमारे शरीर की परिक्रमा करता रहता है। शब्द, शक्ति, विचार या अन्य प्रकार के भौतिक परमाणुओं का धर्म परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ना है। हमारे आसपास की प्रकृति का यह स्वाभाविक धर्म अपना काम कर रहा है। हमसे भी जिन परमाणुओं का काम पड़ेगा वह संभवतः हमारी परिक्रमा करेंगे, क्योंकि हम चेतना के केंद्र के हैं। स्वाभाविक चेतना को भली भांति हृदयंगम कर लेने से आपको अपने अंदर एक विचित्र परिवर्तन मालूम पड़ेगा। ऐसा अनुभव होता हुआ प्रतीत होगा कि मैं चेतना का केंद्र हूँ और मेरा संसार, मुझसे संबंधित समस्त भौतिक पदार्थ मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मकान, कपड़े, जेवर, धन, दौलत आदि मुझसे संबंधित है, पर वह मुझ में व्याप्त नहीं, बिल्कुल अलग है। अपने को चेतना का केंद्र समझने वाला अपने को माया के संबंधित मानता है, पर पानी में पड़े हुए कमल के पत्ते की तरह कुछ ऊंचा उठा रहता है, उसमें डूबा नहीं जाता। जब वह अपने को तुच्छ, अशक्त और बांधे हुए जीव की अपेक्षा चेतना, सत्ता और प्रकाश केंद्र स्वीकार करता है तो उसे उसी के अनुसार परिधान भी मिलते हैं। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब उसके छोटे कपड़े उतार दिए जाते हैं। अपने को हीन, नीच और शरीर भी मानी तुच्छ जीव जब तक समझोगे तब तक उसी के लायक कपड़े मिलेंगे। लालच, भोगेच्छा, कामेच्छा, चटुकारिता, स्वार्थपरता आदि गुण आपको पहनने पड़ेंगे, पर जब आपने अपने स्वरूप को महानता अनुभव करेंगे तब यह कपड़े निरर्थक हो जाएंगे। छोटा बच्चा कपड़े पर टट्टी कर देने के कुछ बुराई नहीं समझता, किंतु बड़ा होने पर वह ऐसा करने से घृणा करता है। कदाचित बीमारी की दशा में वह ऐसा कर भी बैठे तो अपने आप को बड़ा धिक्कारता है और शर्मिंदा होता है। नीच विचार, हीन भावनाएं, पाशविक इच्छाएं और क्षुद्र स्वार्थपरता ऐसे ही गुण हैं जिन्हें देखकर आत्म चेतना में विकसित हुए मनुष्य घृणा करता है। उसे अपने आप वह गुण मिल जाते हैं जो उसके इस शरीर के लिए उपयुक्त है। उदारता, विशाल हृदयता, दया, सहानुभूति, सच्चाई, प्रगति गुण ही तब उसके लायक ठीक वस्त्र होते हैं। बड़ा होने पर मेढक की लंबी पूँछ जैसे स्वयमेव जुड़ जाती है और झड़ पड़ती है, वैसे ही दुर्गुण उससे विदा होने लगते हैं और वयोवृद्धि हाथी के दांतों की तरह सद्गुण क्रमशः बढ़ते रहते हैं। अपने को प्रकाश केंद्र अनुभव करने के लिए तर्कों से काम न चल सकेगा, क्योंकि हमारी तर्क बहुत ही लंगड़ी और अंधी है। तर्कों के सहारे यह नहीं सिद्ध हो सकता कि वास्तव में वही हमारा पिता है, जिसे पिताजी कहकर संबोधित करते हैं। इसलिए योगाभ्यास से, दैवी अनुष्ठान से इस अपाहिज तर्क का बहिष्कार करना पड़ता है और धारण, ध्यान एवं समाधि को अपनाना पड़ता है। अध्यात्म स्वरूप के अनुभव में यह तर्क वितर्क बाधक ना बने, इसलिए कुछ देर के लिए विदा कर दो। विश्वास रखो, इन पंक्तियों का लेखक आपको भ्रम में फंसाने या कोई गलत हानिकारक साधन बताने नहीं जा रहा है। इसका निश्चित विश्वास है और वह शपथपूर्वक आपसे कहता है कि मेरे ऊपर विश्वास रखने वाले साधक यह ठीक रास्ता है, मेरा देखा हुआ है। आओ पीछे पीछे चले जाओ, आपको कहीं धकेला नहीं जाएगा, वरन एक ठीक स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। साधन की विधि में बार बार ध्यान अवस्थित होकर मानस लोक में प्रवेश करो। अपने को सूर्य समान प्रकाशवान सत्ता के रूप में देखो और अपना संसार अपने आसपास घूमता हुआ अनुभव करो। इस अभ्यास को लगातार जारी रखो और इसे हृदय पट पर गहरा अंकित कर लो तथा इस श्रेणी पर पहुंच जाओ कि जब आप कहें कि मैं, तब उसके साथ ही चित्त में चेतना, विचार शक्ति और प्रतिभा सहित केंद्र स्वरूप चित्र भी जाग उठे।
संसार पर जब दृष्टि डालो तो वह आत्म सूर्य की परिक्रमा करता नजर आए। उपयुक्त आत्मस्वरूप दर्शन के साधन में शीघ्रता होने के लिए आपको हम एक और विधि बताने हैं। ध्यान की दशा में होकर अपने ही नाम को बार बार धीरे धीरे गंभीरता और इच्छापूर्वक जपते जाओ। इस अभ्यास से मन आत्मस्वरूप पर एकाग्र होने लगता है। लॉर्ड टेनिस ने अपनी आत्मशक्ति को इसी उपाय से जगाया था। वे लिखते हैं, इसी उपाय से हमने कुछ आत्मज्ञान प्राप्त किया है। अपनी वास्तविकता और अमरता को जानना है। अब अपनी चेतना का अनुभव करना है। कुछ जिज्ञासु आत्मस्वरूप का ध्यान करते समय मैं को शरीर के साथ जोड़कर गलत धारण कर लेते हैं और साधना करने में गड़बड़ जाते हैं। इस विघ्न को दूर कर देना आवश्यक है, अन्यथा इस पंचभूत शरीर को आत्मा समझ बैठने पर तो एक अत्यंत नीच कोटि का छोटा सा फल प्राप्त हो सकेगा। इस विघ्न को दूर करने के लिए ध्यानवस्थी होकर ऐसी भावना करो कि मैं शरीर से पृथक हूँ। इसका उपयोग वस्त्र या औजार की तरह करता हूँ। शरीर को वैसा ही समझने की कोशिश करो जैसा पहनने के कपड़ों को समझते हो। अनुभव करो कि शरीर को त्याग कर भी आपका मैं बना रह सकता है। शरीर को त्याग कर और ऊंचे स्थान से उसे देखने की कल्पना करो। शरीर को एक पोले घोंसले के रूप में देखो जिसमें से आसानी के साथ आप बाहर निकल सकते हो। ऐसा अनुभव करो कि इस खोखले को मैं ही स्वस्थ, बलवान, दृढ़ और गतिवान बनाए हुए हूँ। उस पर शासन करता हूँ और इच्छा अनुसार काम में लाता हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, वह मेरा उपकरण मात्र है। उसमें एक मकान की भांति विश्राम करता हूँ। देह भौतिक परमाणुओं की बनी हुई है और उन अणुओं में को मैंने ही इच्छित वेश के लिए आकर्षित कर लिया है। ध्यान में शरीर को पूरी तरह भुला दो और मैं पर समस्त भावना एकत्रित करो। तब आपको मालूम पड़ेगा कि आत्मा शरीर से भिन्न है। यह अनुभव कर लेने के बाद जब आप मेरा शरीर कहोगे तो पूर्व की भांति नहीं वरन एक नए ही अर्थ में कहोगे। उपयुक्त भावना का तात्पर्य यह नहीं है कि आप शरीर की अपेक्षा करेंगे। ऐसा करना तो अनर्थ होगा। शरीर को आत्मा का पवित्र मंदिर समझो। उसकी सब प्रकार से रक्षा करना और सुदृढ़ बनाए रखना आपका परम पावन कर्तव्य है। शरीर से पृथकत्व की भावना जब तक साधारण रहती है तब तक तो साधक का मनोरंजन होता है, पर जैसे ही वह दृढ़ता को प्राप्त होती है वैसे ही मृत्यु को हो जाने जैसा अनुभव होने लगता है और वे वास्तव में दिखाई देने लगती है, जिससे हम साधना के स्थान पर बैठकर खुली आंखों से नहीं देख सकते। सूक्ष्म जगत की कुछ धुंधली झांकी उस समय होती है और कई परोक्ष बातें एवं देवी दृश्य दिखाई देने लगते हैं। इस स्थिति में नए साधक डर जाते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, केवल साधन के कुछ शीघ्रता हो गई है और पूर्व संस्कारों के कारण इस चेतना में जरा सा झटका लगते ही वह अचानक जाग पड़ी है। इस श्रेणी तक पहुँचने में जब क्रमशः और धीरे धीरे अभ्यास होता है तो कुछ आश्चर्य नहीं होता। साधना के उच्च श्रेणी पर पहुंचकर अभ्यासी को वह योग्यता प्राप्त हो जाती है कि सचमुच शरीर के दायरे में ऊपर उठ जाए और उन वस्तुओं को देखने लगे जो इस शरीर में रहते हुए नहीं देखी जा सकती है। उस दशा में अभ्यासी शरीर के संबंध छोड़ नहीं देता। जैसे कोई आदमी कमरे की खिड़की में से गर्दन बाहर निकाल कर देखता है कि बाहर कहाँ क्या हो रहा है और फिर इच्छा अनुसार सिर को भीतर कर लेता है। यही बात इस दशा में भी होती है। नए दक्षिणों को हम अभी यह अनुभव जगाने की स्मृति नहीं देते। ऐसा करना क्रम का उल्लंघन करना होगा। समयानुसार हम परोक्ष दर्शन की भी
शिक्षा देंगे। इस समय तो इसका थोड़ा सा उल्लेख इसलिए करना पड़ रहा है कि कदाचित किसी को स्वयं ऐसी चेतना आने लगे तो उसे घबराना या डरना न चाहिए। जीवन के अमर होने के सिद्धांत को अधिकांश लोग विश्वास के आधार पर स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें यह जानना चाहिए कि यह बात कपोल कल्पित नहीं है, वरन स्वयं जीव द्वारा अनुभव में आकर सिद्ध हो जाती है। आप ध्यानावस्थित होकर ऐसी कल्पना करें कि हम मर गए। कहने सुनने में यह बात साधारण सी मालूम पड़ती है। जो साधक पिछले पृष्ठों में दी हुई लंबी चौड़ी भावनाओं का अभ्यास करते हैं, उनके लिए यह छोटी कल्पना कुछ कठिन प्रतीत न होनी चाहिए, पर जब आप इसे करने बैठोगे तो कहीं कहोगे कि यह नहीं हो सकती। ऐसी कल्पना करना असंभव है। आप शरीर के मर जाने की कल्पना कर सकते हो, पर साथ ही यह पता रहेगा कि आपका मैं नहीं मरा है, वरन वह दूर खड़ा हुआ मृत शरीर को देख रहा है। इस प्रकार पता चलेगा कि किसी भी प्रकार अपने मैं के मर जाने की कल्पना नहीं कर सकते। विचार बुद्धि हट करती है कि आत्मा मर रही है। उसे लगता है कि आत्मा मर नहीं सकती। उसे जीव के अमरत्व पर पूर्ण विश्वास है और चाहे कितना प्रयत्न किया जाए, वह अपने अनुभव के त्याग के लिए उग्र नहीं होगी। कोई आघात लगातार या क्लोरोफॉर्म सूंघकर बेहोश हो जाने पर भी मैं जागता रहता है। यदि ऐसा ना होता तो उसे जगाने पर यह ज्ञान कैसे होता कि मैं इतनी देर बेहोश पड़ा रहा हूँ। बेहोशी और निद्रा की कल्पना हो सकती है, पर जब मैं की मृत्यु का प्रश्न उठता है तो चारों ओर अस्वीकृति की ही प्रतिध्वनि गूंजती है। कितने वर्ष हर्ष की बात है कि जीव अपने ऊपर और अखंड होने का प्रमाण अपने ही अंदर दृढ़पूर्वक धारण किए हुए हैं। अपने को अमर पखंड और अखंड अविनाशी और भौतिक संवेदनाओं से परे समझना आत्मस्वरूप दर्शन का आवश्यक अंग है। उनकी अनुभूति हुए बिना सच्चा अविश्वास आत्मविश्वास नहीं होता और जीवन बराबर अपनी चिर सेवित तुच्छता की भूमिका में फिसल पड़ता है, जिससे अभ्यास का सारा प्रयत्न गुड़ गोबर हो जाता है। इसलिए एकाग्रता पूर्वक अच्छी और तरह अनुभव करो कि मैं अविनाशी हूँ। अच्छी तरह इसे अनुभव में लाए बिना आगे मत बढ़ो। जब आगे बढ़ने लगे तब भी कभी कभी लौटकर अपने इस स्वरूप का फिर परिश्रण कर लो। इन भावना आत्मस्वरूप के साक्षात्कार में बड़ी सहायता देगी। आगे वह परीक्षण बताए जाते हैं जिनके द्वारा अपने ध्यान अवस्था में आत्मस्वरूप को देह से अलग करो और क्रमशः उसे आकाश, हवा, अग्नि, पानी, पृथ्वी की परीक्षा में से निकलते हुए देखो। कल्पना करो कि मेरी देह की बांध हट गई है और अब वे स्वतंत्र हो गया है। अब आप आकाश में इच्छापूर्वक ऊंचे नीचे पखेरों की तरह जहां चाहें उड़ सकते हैं। हवा के वेग से गति में कुछ भी बाधा नहीं पड़ती और ना उनके द्वारा जीव कुछ सूखता ही है। कल्पना करो कि बड़ी भरी आग की ज्वाला जल रही है और उसमें होकर मज़े से निकल जाते हो और कुछ भी कष्ट नहीं होता है। भला जीव को आग जैसे जला सकती है। उसकी गर्मी की पहुँच तो सिर्फ शरीर तक ही थी। इसी प्रकार जीवात्मा के भीतर पानी और पृथ्वी की पहुँच वैसे ही है जैसे आकाश में किसी वस्तु का अस्तित्व, अर्थात कोई भी तत्व आपको छू नहीं सकता और आपकी स्वतंत्रता में तनिक भी बाधा नहीं पहुंच सकता। इस भावना से आत्मा का स्थान शरीर से ऊंचा ही नहीं होता, बल्कि उसको प्रभावित करने वाले पंच तत्वों में से भी ऊपर उठता है। जीव देखते हुए लगता है कि वे देह की नहीं वरन उसके निर्माता पंच तत्वों में भी ऊपर हों। अनुभव की इस चेतना के
प्रभाव से करते हुए आपको प्रतीत होगा कि मेरा नया जन्म हुआ है। नवीन शक्ति का संचार अपने अंदर होता हुआ प्रतीत होगा और ऐसा ही ना होगा बल्कि ऐसा प्रतीत होगा कि पुराने वस्त्रों की तरह भय का आवरण ऊपर से हटा दिया गया है। अब ऐसा विश्वास हो जाएगा कि जिन वस्तुओं में से मैं अब तक डरा रहता था वे मुझे कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकती। शरीर तब तक ही उनकी गति है, सो ज्ञान और इच्छा शक्ति द्वारा शरीर से भी इन भयों को दूर हटाया जा सकता है। बार बार समझ लो, प्राथमिक शरीर का बीज मंत्र है मैं। इसका पूरा अनुभव करने के बाद ही आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर आप आगे बढ़ सकते हैं। शरीर से भिन्न है। अपने को सूर्य के समान शक्ति का एक महान केंद्र देखना होगा जिसके इर्द गिर्द अपना संसार घूम रहा है। इसके नवीन शक्ति आवेगी जिसे तुम्हारे साथी प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। तुम स्वयं स्वीकार करोगे कि अब मैं सुदृढ़ हूँ और जीवन की आंधियाँ मुझे विचलित नहीं कर सकती। केवल इतना ही नहीं, इससे भी आगे अपनी उन्नति के आध्यात्मिक विकास के साथ उस उज्ज्वलता को प्राप्त करना हुआ भी देखोगे जिसके द्वारा जीवन की आंधियों को शांत किया जाता है और उन पर शासन किया जाता है। आत्मज्ञानी दुनिया के भारी कष्टों की दशा में भी हंसता रहेगा और अपनी गूंजा उठाकर कष्टों से कहेगा, जाओ, चले जाओ, जिस अंधकार से तुम उत्पन्न हुए हो उसी में विलीन हो जाओ। धन्य है वह जिसने मैं के बीज मंत्र को सिद्ध कर लिया है। जिज्ञासाओं, प्रथम शिक्षा का अभ्यास करने के लिए अब हमसे अलग हो जाओ। अपनी मंद गति देखो तो उतावले मत हो आगे चलने में। यदि पांव पीछे फिसल पड़े तो निराश मत हो। आगे चलकर आपको दोना लाभ मिल जाएगा। सिद्ध और सफलता आपके लिए है, वह तो प्राप्त होनी ही है। बढ़ो, शांति के साथ थोड़ा प्रयत्न करो। इस पाठ के मंत्र हैं, मैं प्रतिभा और शांति का केंद्र हूँ, मैं विचार और शक्ति का केंद्र हूँ। मेरा संसार मेरे चारों ओर घूम रहा है। मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मेरा नाश नहीं हो सकता। मैं अखंड हूँ, मेरी क्षति नहीं हो सकती। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।